नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो लाल किताब ऋणों पर बनाया था, उसके उपायों को भी बताया था। उसी श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। उसमें कुछ ऋणों की चर्चा की थी, बाकी बचे जितने भी ऋण हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। और इस विषय में जाने से पहले आप सब लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये नॉलेज सबके लिए है और ये नॉलेज लोगों का भला करती है। क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ कष्ट है और इन उपायों से फ़ायदा हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो बिल्कुल सेल्फलेसली आप इसको आगे फैला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले ऋण की बात करते हैं, वो है कन्या या बहन का ऋण। ये सारे ऋण जो हैं पूर्व जन्मकृत होते हैं। इस जन्म में आपकी कुंडली में ये मेंशन्ड होते हैं और वो जानने के बाद उनकी हमारे जीवन पे आ रही विपत्तियों को जानने के बाद हम इसका उपाय कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो जो बहन का ऋण है उसमें जो भी कुंडली है आप लोगों की, उस कुंडली में तीसरे या छठे खाने में यदि चंद्रमा बैठा हो तो ये ऋण उत्पन्न होता है। तो ऐसे ऋण की जो निशानियां हैं, ऐसे लोग बहन या बेटी पे जुल्म करना, मासूम बच्चों को बेचना या लालच से बदल देना, जिसका भेद दुनिया में कभी ना खुले, ऐसे रहस्यमय आदि काम करना, तो कहीं ना कहीं अच्छे कर्म नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि सारा कर्मों का ही खेल है। कर्मों को बदलने से भी हमारे जीवन में बदलाव होता है और यही मुख्य उपाय है। पर लाल किताब के अंदर जब योग बन ही गया है और आप में जीवन में टेंडेंसी गलत आ ही रही हैं तो उसका बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, तो जातक का किसी के साथ अपनी जुबान से बुरा शब्द बोलना तलवार से भी अधिक गहरा घाव कर सकता है। बेटा पैदा होने पर पिता को उसके धन दौलत आयु पर अशुभ फल देगा। साथ ही साथ या इसके अलावा माता का देवसान जल्दी हो सकता है। खुशी के साथ मातम, ससुराल ननिहाल पर अशुभ फल, वर्ष भर की कमाई और साल के अंत में घाटा हो जाना, ये सारी निशानियां इस योग की है। उपाय के लिए अगर आपको अगर ये बहन के ऋण से मुक्त होना है तो इसके लिए उपाय वैसे ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको अगर आप सिर्फ यही सीधा देख रहे हैं तो आपको समझ में आ सके। तो परिवार में जहाँ तक हो सके खून का संबंध, मतलब खून का संबंध का मतलब यह है कि आपके रिलेटिव्स, जिसमें ददियाल पक्ष मुख्य रूप से आता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है उसके दादा दादी, माता पिता, बहन, बेटी, बुआ, भाई, चाचा, ताया जी, इन परिवार के जो लोग हैं उनसे बराबर की मात्रा में हमें कुछ लेना है। तो यहाँ पर बहन के उपाय के लिए सबसे बराबर की मात्रा में पीली कोड़ियाँ ले लें। अब बराबर की मात्रा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। तो वो आपको चुनना है, पर जितनी मतलब आपने 1 से लिए वही सबसे लेनी है। मतलब ये नहीं कि किसी ने 1 कोड़ी दे दी, किसी ने 3 कोड़ी दे दी, नहीं, सबकी मात्रा बराबर होगी। वो कोड़ियाँ लेकर उसको इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके उसे हम जला दें। और जलाने के बाद जो उसकी राख बनेगी, उस राख को किसी जलते पानी में प्रवाहित कर दें। आप इस ऋण से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और आपकी जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो भी ख़त्म होगी और जीवन में कुछ तरक्की आप करने लगेंगे। बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पितृ ऋण की। तो जो पितृ ऋण का अगर हम योग देखें तो जो जन्म कुंडली के अंदर किसी भी 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, लाल किताब की भाषा में खाना बोलते हैं। तो दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां जो खाना है, इसमें शुक्र या बुध या राहु या तीनों में से 2 या तीनों ही बैठे हों, तब जाकर ये हमारा पितृ दोष बनता है, या इसे कह सकते हैं ऋण बोलेंगे। मतलब पिता का ऋण है आप पर पिछले जन्म का। और निशानियों में होता है कि जो कुल पुरोहित जो आपके चलता आ रहा है परिवार में, उसको आपने बदल दिया, या कुल पुरोहित से नाता तोड़ लिया, कोई झगड़ा हो गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया। और घर के साथ बने मंदिर को किसी कारणवश आपने तोड़ दिया, पीपल के पेड़ को काट दिया, या
मतलब घर के बिल्कुल बगल में पीपल का पेड़ का होना भी, ये सारी निशानियां जो हैं आपको बताती है कि आपके जीवन में पितृदोष है। चलिए घटनाओं की जिक्र कर लेते हैं। तो परिवार में किसी भी बुजुर्ग के जिसके बाल सफ़ेद हो जाएं, तो बाल सफ़ेद होना मुद्दा नहीं है, उसके बाद बालों में पीलापन होना शुरू हो जाए, मतलब सफ़ेद बाल थोड़े पीले होने लग जाएं, और तो ये उसकी बहुत बड़ी मतलब इस घटना को हम कंसिडर कर सकते हैं। काली खांसी की शिकायत हो घर के किसी बुजुर्ग को, और माथे पे कहीं ना कहीं कुछ कलंक लगना किसी प्रकार का, उनके कार्य को लेकर, कार्यशैली को लेकर संसार में मतलब उन पे कलंक लग जाए, तो ये बातें मतलब घर के बुजुर्ग के, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, बाल सफ़ेद और उसके बाद पीले हो जाना, और दूसरी बात काली खांसी की शिकायत रहना, और कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी कर्म का कलंक आपके जीवन पे लगना, ये सब इसकी घटनाएं हैं। उपाय बहुत सरल है हर बार की तरह। अगर किसी कुंडली में पितृ ऋण है तो उसे अपने खून के संबंधियों का, जो मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ, उनसे बराबर की मात्रा में धन लेना है। मैं इसको भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। धन का मतलब आप 1 रुपये से लेके कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पर बराबर होना चाहिए। वो धन इकट्ठा करने के बाद किसी मंदिर में उसे दान कर दें, आप इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बात करते हैं स्त्री ऋण की। तो इसका क्या योग है आपकी कुंडली के अंदर? तो कुंडली में अगर 7वें खाने में, क्योंकि 7वां घर वैसे भी पत्नी का होता है वैदिक ज्योतिष में भी, अगर सूर्य या चंद्रमा या राहु या तीनों में से 2 या तीनों इकट्ठे बैठ जाएं, तो ऐसी कुंडली स्त्री ऋण से युक्त होती है। अब इसकी निशानियां क्या है? निशानियां हैं पारिवारिक पेट पर लात मारना, स्त्री को बच्चा पैदा होने या बच्चा जनने की हालत में किसी लालच में आकर गर्भ का गिरा देना, दांतों वाले जानवरों को पालने से परिवार में नफ़रत का उसूल चलता आना। जैसे होता है ना कि ये तो गलत चीज़ें से हमें करना ही नहीं है, तो ऐसा एक मतलब उस फैमिली के अंदर एक फ़िक्स रूल चलता आ रहा है। और मकान का जो गेट है या मेन गेट, जिसे दरवाज़ा कहते हैं, दरवाज़ा नहीं मेन गेट ही कहेंगे, तो वो आपका साउथ फेसिंग होना, दक्षिण दिशा के अंदर होना, कि कोई ना कोई जीव हत्या का दोष लगना आपके जीवन में, और मकान या मशीनरी धोखे से ले लेना, किसी की चीज़ हड़प लेना और उसकी चीज़ हड़पने पर उसको मोहताज कर देना, ये सारे के सारी घटनाएं अगर आपके मतलब घटनाएं कहें या ये आपकी निशानियां अगर आपके जीवन में है, तो निश्चित रूप से इस दोष से आप पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। आपको इसका उपाय करना चाहिए। कुछ घटनाओं का भी जिक्र कर देता हूँ। नर संतान का फल मंदा हो जाता है। अगर आपके घर में लड़का पैदा हुआ है तो वो कष्ट पा रहा होगा। अच्छा, दूसरा, चमड़ी में कोड़ या फलवैरी मतलब वाइट स्पॉट्स, गुप्तांग में रोग हो जाना, और किसी का विवाह होना और किसी मुर्दे को जलाना, ये दोनों घटनाएं एक साथ होना। एक स्त्री के साथ वैवाहिक संबंध टूटने लगे, दूसरी स्त्री के साथ संबंध जुड़ने लगना, अर्थात दूसरा विवाह का इंतज़ाम पहले से ही हो जाना। तो ये सारी की सारी वो निशानियां हैं या घटनाएं हैं जो आपको बता सकती है कि ये दोष आपके जीवन में है। अच्छा, सारी घटनाओं में से अगर कुछ भी घटनाएं मिलती है तो निश्चित रूप से दोष है। यहाँ पर हम अतिशयोक्ति में सारी घटनाएं बता रहे हैं, तो इनमें से अगर कुछ भी जुड़ती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ कष्ट है। अब आपको अगर स्त्री ऋण से मुक्त होना है तो इसके लिए फिर वही कार्य करना है कि परिवार में जहाँ तक खून का संबंध आप जानते हैं उन सबको जोड़ें और सबसे बराबर की मात्रा में धन लें और उसे गौशाला के अंदर 100 गायों को चारा खिलाएं। अब इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि कोई भी जो गाय है वो अंगहीन ना हो, मतलब सभी गायें परिपूर्ण हो। उन 100 गायों को चारा खिलाएं और उसका पैसा आप अपने सारे ददियाल पक्ष के जितने रिश्तेदार हैं, जितने उसके आप कांटेक्ट में हो, सबसे बराबर का धन लेकर करें। चलिए, अब जो ऋण की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है निर्दयी का ऋण। इस ऋण का जो योग है उस पे आ जाते हैं। तो अगर किसी जन्म कुंडली के अंदर खाना नंबर 10 और 11
इसमें सूर्य या चंद्र या मंगल या तीनों में से दो या तीनों इकट्ठे बैठे हों तो निर्दयी का ऋण होता है। निशानियों के अंदर मशीन या मकान की पेशगी देकर ना खरीद पाना, परीक्षा हाल से अकारण बाहर निकल जाना, बड़े लोगों से अकारण झगड़े या मुकदमे लड़ना, ये सब इसकी निशानी है। और घटनाओं के अंदर संतान और ससुराल की असमय मृत्यु, तेल या नारियल या लकड़ी या बरदाना के गोदाम में आग लग जाना, मकान खरीदा उसमें रहना नसीब नहीं होना, मकान खरीदे तो उसकी सीढ़ियाँ मरम्मत कराने पड़े या तोड़कर दोबारा बनानी पड़े, सांप और जहर पान की घटनाएं, हथियार से मौत होना इत्यादि, ये सब घटनाएं आपके परिवार में घट सकती हैं। अब उपाय क्या है? उपाय के लिए अगर आपकी कुंडली में निर्दयी का ऋण है तो सेम उपाय परिवार में जहाँ तक खून का संबंध है, जिसको मैं पहले कई बार डिफाइन कर चुका हूँ, उन सब से बराबर की मात्रा में धन ले लें और उस धन से 100 अलग अलग स्थानों की मछलियों को खाना खिलाएं। मतलब उन जल में जहाँ मछलियाँ हैं वो 100 अलग अलग मतलब स्थानों पे जाकर उस पैसे से ख़रीदा हुआ, चाहे वो आटे की गोलियाँ हैं, चाहे आटा ही हो, आप खुद बना सकते हो गोलियाँ, और वहाँ डालकर आएँ, आप इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एक नए ऋण की। इसका नाम है आजन्मकृत ऋण। अब इसका ग्रह चाल क्या है? किसी की कुंडली के अंदर अगर खाना नंबर 12 में सूर्य या शुक्र या दोनों इकट्ठे बैठे हों तो ये ऋण बनता है, जिसका नाम है आजन्मकृत ऋण। ठीक है, चलिए अब इसकी निशानियां क्या हैं? हमने योग तो समझ लिया। बिजली की तार का लीक हो जाना घर के अंदर, या घर में आग लग जाए, और लाखों करोड़ों जो करोड़पति लोग हैं और कुछ ही समय में किसी भी तरीके से तबाह हो जाए, घर में कुछ महंगी चीज़ें गुम हो जाएं जैसे गोल्ड वगैरह, चोरी ठगी गबन की घटनाएं हमारे साथ घटने लग जाएं, सिर पर जख्म हो जाए, चोट लग जाए, सिर की कोई ना कोई बीमारी बनी रहे, और बचपन से बुढ़ापे तक आपको लोग नालायक साबित करें कि आप बिल्कुल नालायक हैं, सोच समझकर काम करने के बावजूद गरीबी और बेसहारा, दमा, मिर्गी, काली खांसी, सांस की तकलीफ़, अचानक मौत, मकान की दहलीज के नीचे से गंदा पानी बहना, अथवा आवासीय मकान के आगे गंदा पानी बहना, ये सारी के सारे जीवन में घटनाएं घट सकती हैं, या इनमें से कुछ घटनाएं घट सकती हैं, या ऐसी निशानियां आपके जीवन में हो सकती हैं। घटनाओं की भी अगर खुल के बात करें तो मुकदमे में फैसले पर जुर्माना लग जाए, कैद हो जाए, ससुराल जो है और या दुनिया वालों से से ठगी की घटनाएं घटने लगें, और ऐसी आप ठगी करें जिसमें दूसरे का परिवार या नौकरी व्यापार उसका नष्ट हो जाए, ये सब बातें इसकी आपके जीवन में घट सकता है। उपाय ज़रूर करने चाहिए, तभी इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो अगर किसी कुंडली में आजन्मकृत ऋण है तो उसको अपने परिवार के खून के संबंध सबसे जुड़कर उनसे एक एक नारियल लेना चाहिए। ये नारियल जूट वाला सूखा नारियल होगा जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। जब सबसे एक एक नारियल ले लिया, उन नारियलों को इकट्ठा करके सेम डे जिस दिन आप ले रहे हो उसी दिन आप उसे जल में प्रवाहित कर दें, आप इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। चलिए एक ऋण की और बात करते हैं जो कि लाल किताब में दिया गया है, उसका नाम है ईश्वरीय ऋण। तो जहाँ तक ईश्वर ऋण की बात है, उसका जो योग आपकी कुंडली के अंदर है वो अगर आपके 6th हाउस में छठे खाने में लाल किताब की भाषा में चंद्रमा या मंगल हो तो ऐसा योग बनता है जिसे हम ईश्वरीकृत या ईश्वरीय ऋण कहते हैं। निशानियों की बात करें तो कुत्ते का काटना, छत से बच्चों का गिरना या बच्चे का गाड़ी के नीचे आ जाना, कानों से बहरापन, रीढ़ की हड्डी में कष्ट, संतान पैदा न होना या होकर मर जाना, संतान सुख में बाधा, पेशाब संबंधी बीमारियां होना, अधरंग, ननिहाल नष्ट हो जाना, यात्रा में हानि अथवा दुर्घटना हो जाना, ये सारी की सारी निशानियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ निशानियां आपके जीवन में हो सकती हैं। घटनाओं की बात करें तो किसी पर इतबार किया और उसने धोखा दे दिया, आपके हाथ से कुत्तों को मारना या मरवाना हो जाए,
गरीब या फ़कीर की बद्दुआ लेना, बदचलनी, किसी के लड़कों को गुमराह करके बर्बाद करना या करवाना, बुरी नीयत, लालच में आकर किसी का नुकसान करना आदि। ये सारे के सारे आपके जीवन में घट सकते हैं या इनमें से कुछ घट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की, बिना किसी देरी करे। तो उपाय में आप सबको पता ही है कि परिवार में जहाँ तक आपका खून का संबंध है उन सबसे बराबर की मात्रा में धन लेकर 100 कुत्तों को एक ही दिन खाना खिलाएं। ये सबसे सरल उपाय है और लाल किताब में दिया गया है। हाँ, ये है कि कई बार ऐसे उपाय मैनेज नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए भी अगर आप डॉग हाउस या इस तरह के पहले ढूंढकर सारी व्यवस्था पहले करके रखें और फिर हम लास्ट डे हम सीधा उपाय करें तो बड़े आसानी से उपाय हो सकते हैं। बहुत छोटी बातें हैं, इन सबको अपने जीवन में अपनाकर हम भारी भरकम अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। मैं वापस से इस पूरे बातों को समझाता हूँ जो मैंने दोनों वीडियोज़ में ली हैं। आपने सुना होगा कि बड़ी अजीब अजीब गंदी गंदी निशानियाँ और गंदे गंदे मैंने घटनाएं आपके जीवन की बताई हैं। हकीकत में होता क्या है, आपके पिछले जन्म के जब भी इस प्रकार के कुछ ऋण बन जाते हैं तो वो आपके जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी नौबत ला देते हैं। देखिए, संसार में हम में से शायद कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहता, पर हमारी ग्रह दशा परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं या हमारा मस्तिष्क उस समय वैसा हो जाता है कि हम वैसे काम करने लगते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप इन गलत कार्यों में लिप्त हैं तो अतिशीघ्र उससे बाहर निकल जाए और अपने ऋण का उपाय कर डालें और इन सब कर्मों के बंधन से मुक्त हों और एक अच्छा जीवन जिए, अच्छे कर्मों से युक्त जिए। और ये अच्छे कर्मों से युक्त जीवन ही आपको तरक्की देगा। आज बस इतना ही। लाल किताब के ऋणों आपको कैसे लगे मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और इन ऋणों के उपाय से आपको क्या लाभ मिला वो भी बताइएगा। और मेरा जो ये रहस्यधारा चैनल है इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ।